अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 के पास पेपर के एमसीक्यू शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2019 के अंदर आया था ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले लेट कर लेंगे यू की वैल्यू। कोई भी आप लेट कर सकते हो, 1 2 3 आपने लेट कर ली और ए आपने लेट करना है इससे कम इससे छोटा, इसी में से 1 और 2 भी ले सकते हैं, 1 और 3 2 और 3 कोई भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका मतलब होता है यू में से ए माइनस कर देना। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है दो तो उसका मतलब होता है यू में से उसको माइनस कर दो। तो यू में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकला है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 और फिर इंटरसेक्शन 3। अब आपने क्या किया, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम लिखना। क्या इसमें कोई सेम है? सेम कोई वैल्यू नहीं है तो आपको खाली ब्रैकेट आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसको होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे को यू में से निकाल देना है। यू में से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल देंगे। अब यू की वैल्यू आपके पास थी 1 से लेकर 3 तक और ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा खाली ब्रैकेट आया है। तब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो यही 1 2 3 बचेगा और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम u कहते हैं। 1 2 3 जो है ये u आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, u। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 2018 के अंदर आया था ए और बी की वैल्यू आपको गिवन है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, ए में से बी माइनस करोगे। जब ए में से बी माइनस करेंगे तो अब ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 बचेगा और उसमें 4 बचेगा। लेकिन माइनस जब हम करते हैं तो सिर्फ जो पहले साइड में बचे हम वही लिखते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। ए माइनस बी की वैल्यू 2 आई है और बी की वैल्यू आपके पास आई है 3 और 4। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम। अब इन दोनों में कोई सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए ये खाली ब्रैकेट आपका आंसर आएगा। और खाली ब्रैकेट को हम 5 भी कहते हैं। या तो खाली ब्रैकेट लिखते हैं या फिर 5 लिखते हैं, दोनों एक साथ नहीं लिखते। तो इसका आंसर ये 5 होगा। इसके बाद क्वेश्चन 2017 का द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। एक सेट दिया हुआ है x i दैट x बिलोंग टू z। z क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं और ये x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो इस लाइन का मतलब है कि ये -1 भी इसके अंदर शामिल है और इस लाइन ये जो नीचे लाइन लगी है इसका मतलब है 5 भी इसके अंदर शामिल है। अगर ये लाइन ना होती तो इसका मतलब 4 तक वैल्यू होती, 5 से छोटी होती। तो हम पहले तो हमें ये नंबर लाइन आनी चाहिए 0 इस साइड पर 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। -1 से लेकर 5 तक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि -1 भी शामिल है तो -1 भी काउंट होगा और इधर भी लाइन लगी है इसका मतलब 4 काउंट होगा। लाइन ना लगी हो तो इसका मतलब 5 काउंट नहीं होगा, सिर्फ 4 तक होगा। तो अब इसको अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 तो इसके कितने नंबर आ रहे हैं, इनके दरमियान 7 आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर 7 होगा। 2016 पाई इज एन। पाई कौन सा नंबर होता है? तो पाई की जो वैल्यू आपने पढ़ी है वो 3.412 होती है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी होती है 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, असल वैल्यू पाई की ये होती है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 3.142 और ये आगे चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा अगर हम डिवाइड करते जाएं। तो ऐसे नंबर जो पूरे पूरे डिवाइड भी ना हो और पॉइंट के बाद वैल्यू भी रिपीट ना करें उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। अगर मिसाल के तौर पर ऐसी कोई वैल्यू होती 20/5 और इसको हम डिवाइड करते तो 4 आ जाता, तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए
या फिर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करो, जैसे 1/3 का आंसर होता है 0.3333 चलता जाता है। तो ऐसे नंबर जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए और पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करें, या फिर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करें, तो वो रैशनल नंबर होते हैं, वो रैशनल होते हैं। और जो पूरे पूरे डिवाइड भी ना हो और पॉइंट के बाद वैल्यू भी रिपीट ना कर रहे हो, तो वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं। इसलिए पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। इसके बाद 2013, इफ ए एंड बी आर दी टू सेट, ए और बी कोई दो सेट है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? ये आपका डी मॉर्गन लॉ है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है। क्या होता है डी मॉर्गन लॉ? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो अब इसका आंसर क्या आ गया? ये आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक डी मॉर्गन लॉ और भी होता है कि अगर यहां पर इस साइड पर यूनियन आ जाए तो फिर इस साइड पर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पेपर में ये भी आपका आ सकता है। The 2012, if a into 2,3 b equal to 1,2 then a minus b, इसमें हमने क्या करना है? a minus b की वैल्यू निकालनी है। तो अब a minus b क्या होता है कि a में से b माइनस कर दो, तो जब माइनस करते हैं तो सेम तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें 3 बच गया, इसमें 1 बच गया। तो मैंने कहा था कि जिस माइनस जब करते हैं तो जिस पहले साइड में जो चीज़ बचती है हम सिर्फ वही लिखते हैं। तो अब 2 से 2 कट गया, पहले साइड में क्या बच गया? 3 बच गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद 2011, इफ ए बी और सी, ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम, बी और सी में जो सेम वैल्यू है वो लिख देंगे। सेम क्या है? 2 है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 0, 1 और फिर हम बी की वैल्यू, ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे 2। पहले ए की वैल्यू लिखी और उसके बाद हमने किसकी वैल्यू लिखनी? बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखनी है। पहले ए की वैल्यू आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कैसे होता है? इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये किस तरह कराना है? 0,2 फिर राउंड ब्रैकेट, शुरू में कर्ली ब्रैकेट आएगी, फिर आगे 1,2, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर आखिर में आखिर में क्या आएगी? कर्ली ब्रैकेट आएगी और दरमियान में राउंड ब्रैकेट आएगी। तो इसका आंसर फिर क्या होगा? ये सी हो गया आपका। तो पास्ट पेपर के जितने क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए। 10 ईयर में इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस बार आपके एमसीक्यूज जो है वो ज़्यादा आएंगे, 50 एमसीक्यूज आएंगे। तो एक चैप्टर में से कम 3 या 4 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन 5। अगर ए का 5 के साथ, 5 क्या होता है? खाली ब्रैकेट। तो खाली ब्रैकेट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? मतलब ए के अंदर वैल्यू है लेकिन ये खाली ब्रैकेट है, तो यूनियन का मतलब होता है सारा लिखना। तो फिर सारी सिर्फ ए की वैल्यूज आ जाएंगी।